हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखो, ये उस समय की बात है ना जब जैव विविधता को हम लोग क्लासिफाइड कर रहे थे। जो लीनियस थे उन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया था और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने कुछ 1000 लगभग प्लस एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था। समझ गए? उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। और ये जो 5 ग्रुप हैं इन्हीं को हम लोग किंगडम या जगत के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो इन्होंने पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। और ये जो 5 ग्रुप का क्लासिफिकेशन है या 5 वर्गों का या 5 कह सकते हैं कि जीवित पदार्थों या जीवित प्राणियों का जो वर्गीकरण है, इसी को हम लोग 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है R.H. विटेकर। ये इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया और इस क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो, यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया गया, ये आपको मैं इस वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है? देखो, अकॉर्डिंग टू विटेकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनको डिवाइड करें तो इसके 5 मेन ग्रुप इन्होंने डिवाइड किए। अब देखो वो कौन कौन से ग्रुप थे। देखो, पहला जो ग्रुप था इसको इन्होंने नाम दिया मोनेरा। जो इसके नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे। मोनेरा हिंदी में भी होगा, मोनेरा क्या होगा, इंग्लिश में भी होगा। समझ गए? देखो, अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने थे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनसे बने हुए ऑर्गेनिज्म थे। और अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें आपको मालूम है क्या क्या आता है। एक तो बैक्टीरिया आता है, एक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, और एक आपका क्या आता है, माइकोप्लाज्मा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए ऑर्गेनिज्म थे, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपने सेल चैप्टर में पढ़ी हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए जो ऑर्गेनिज्म थे उनको इसमें रखा गया मोनेरा। अब सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो विशेषता है, जैसे केंद्रक नहीं पाया जाता, जो सजीव कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी का है, ये नहीं पाए जाते। ठीक है? तो वही सारी विशेषताएं इसमें भी होती हैं। अगर हम इसमें ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें तुम्हारे आते हैं कौन, जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल आते हैं जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं वो आपके किससे रिलेटेड हैं, मोनेरा से। तो इन्होंने जो पहला किंगडम बनाया वो बनाया मोनेरा, और मोनेरा में रखा उन सजीव प्राणियों को, उन जीवित प्राणियों को जो किससे बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से। आगे वो समझ में। उसके बाद देखो, फिर उन्होंने जो दूसरा ग्रुप लिया वो लिया प्रोटिस्टा। इसको इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। अब इसमें उल्टा है, इसमें कौन से आएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने ऑर्गेनिज्म थे, इसमें यूकैरियोटिक। और कैसे, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। तो जो प्रोटिस्टा है
उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता है वो आपकी क्या है, मेन मुख्य दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होंगे, और दूसरी विशेषता कि ये एक कोशिकीय होंगे, यानी कि इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो एक कोशिका का बना होगा। अब आप लोग इमेजिन करो, सोचो कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे, जैसे अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, यूग्लिना आएगा, डाइटम्स आएंगे जो यूनिसेलर एक कोशिकीय एल्गी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ये सब एग्जाम्पल क्या हैं, ये सब एग्जाम्पल आपके प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने जीव होंगे, एक कोशिकीय होंगे, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो विशेषता है वो सेल चैप्टर में आपने पढ़ी है, सेम आपकी यहाँ पर होगी। समझ गए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में तुम्हारे इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ठीक, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम, यूग्लिना हो जाएगा, डाइटम्स हो जाएगा, ठीक, एल्गीज हो जाएंगे। अब एल्गी में कौन से, यूनिसेलर, सारे एल्गीज में नहीं आएंगे, जो एक कोशिकीय एल्गी हैं, जो एक कोशिकीय शैवाल हैं वो आएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में क्लेमाइडोमोनास। आया समझ में। तो पहला किंगडम मोनेरा था, उसके बाद दूसरा किंगडम क्या हो गया, प्रोटिस्टा। उसके बाद देखो फिर इन्होंने जो तीसरा किंगडम लिया, थर्ड, वो लिया क्या, फंजाई। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कवक, फफूंद। अब देखो ये जो फंजाई है ये बेसिकली प्लांट में आते हैं। इनको जो है, अगर हम एक कॉमन बात करें, बेसिक बात करें तो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। लेकिन जो वेटकर थे इन्होंने इसको प्लांट में नहीं रखा, इसको इन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया फंजाई। अब इसके रीजन क्या है, देखो सबसे मेन रीजन ये है कि ये जो प्लांट होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि हरित लवक जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो जब हरित लवक पाया नहीं जाता तो सीधी सी बात है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और इस कारण ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो विविध पोषी होते हैं, या तो ये परजीवी होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं, और या फिर सहजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब जानते हो, जो दूसरों के ऊपर, प्लांट हो चाहे एनिमल, उसके ऊपर अपना रहकर भोजन लेते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। और सहजीवी का मतलब होता है जहाँ पर दो जीव एक दूसरे से क्या करते हैं, लाभ पहुँचाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। समझ गए। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो पैरासाइट हो गया परजीवी, सैप्रोफिटिक हो गया मृतोपजीवी, और सिम्बियोटिक हो गया सहजीवी। समझ गए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस यानी कि हरित लवक विहीन, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है विविध पोषी। तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपना भोजन स्वयं ना बना पाने के कारण जो विटकर हैं इनको प्लांट में नहीं रखा, बल्कि इन्होंने इसको अलग ग्रुप दे दिया और उसका नाम रखा क्या, फंजाई। इसमें आपके जितने भी फंजाई हैं, जितने भी आपके कवक हैं, सब आएंगे। जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बता दूं, जैसे इसमें म्यूकर, राइजोपस, अस्टिलागो, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
समझ गए? तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो होते तो प्लांट हैं लेकिन अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, विविध पोषी होते हैं, ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं और सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। या तो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, या सैप्रोफिटिक फॉर्म में होते हैं, या सिम्बियोटिक फॉर्म में होते हैं। समझ गए? तो इस तरह से जो 3 ग्रुप हैं आपके वो ये हो गए। अब देखो लास्ट के 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो देखो आपका नंबर 4 जो ग्रुप है ये आपका कहलाएगा प्लांटी, यानी कि पादप। अब नाम से ही तुम लोग समझ रहे होगे प्लांटी में किसको रखा गया? प्लांटी में उन प्लांट्स को रखा गया जो क्लोरोफिलस थे, यानी कि हरित लवक युक्त थे। सही है? हरित लवक जिसमें पाया जाता है, और जिनमें हरित लवक पाया जाता है वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो ऐसे जो प्लांट थे उनको स्वपोषण के लिए रखा गया, स्वपोषी के लिए रखा गया, और इनको क्या कहा गया? स्वपोषी। अब इसमें कई सारी श्रेणियां हैं, इसमें कई सारी श्रेणियां हैं जिनके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। देखो इसमें आपके क्या क्या आते हैं, जैसे एल्गी आता है, एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल। ठीक है? ब्रायोफाइटा, ये सब एग्जाम्पल हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में आपका आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है? एल्गी का मतलब शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पादप बोलते हैं, जिनमें बीज जो होता है वो नेकेड होता है, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं, जो आप लोग के कॉमन आसपास के जो प्लांट होते हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, धान हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे? आवृत बीजी होंगे। समझ गए? तो इतने सारे जो ग्रुप हैं एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो किस में आते हैं? प्लांट में। इसको इन्होंने प्लांट में रखा। तो ये बहुत बड़ा किंगडम था जिसमें कई सारे ग्रुप आते हैं। समझ गए? एंड लास्ट में जो 5वां किंगडम था वो इन्होंने रखा किसके लिए? एनिमेलिया। और एनिमेलिया का मतलब क्या होगा? जंतु। जो 5वां ग्रुप था वो इनका क्या था? एनिमेलिया। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जंतु। अब सीधी सी बात है, एनिमल के बारे में आप जानते ही हैं, जंतु के बारे में जानते ही हैं। अब इसमें जो विशेष चीज़ है वो क्या है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक? इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। समझ गए? जो इनमें वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वो छोटी होती हैं, सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाई जाती। और ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। जंतुओं में भी परजीवी होते हैं, जंतुओं में भी मृतोपजीवी होते हैं, और जंतुओं में भी सहजीवी होते हैं। आया समझ में? क्लियर है? तो अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो इसमें आपके 2 मेन ग्रुप आते हैं। देखो, एक हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, और दूसरा आपका क्या होगा? कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या होता है? अकशेरुकी। और कॉर्डेट का मतलब क्या होता है? कशेरुकी। तो इसमें अकशेरुकी जंतु आते हैं और कशेरुकी, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जो बैकबोन होती है
वो नहीं पाई जाती। जैसे आपका क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म तो देखा होगा, केचुआ सभी ने देखा है, हाइड्रा हो गया, स्पंजेस हो गए, ठीक है, कॉकरोच हो गया, देखा है सबने। तो ये सब किसमें आएंगे, नॉन कॉर्डेट्स में। और कॉर्डेट्स में कौन आएंगे, जिसमें बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है, पाई जाती है। इसमें तुम्हारे कौन कौन से आएंगे, जैसे पक्षी हो गए, जैसे मछलियाँ हो गई, जैसे स्तनधारी वर्ग के जंतु हो गए, हम हो गए, जैसे हम लोग किसमें आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, तो हम सब लोग किसमें आएंगे, कॉर्डेट में आएंगे। आया समझ में। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले और सही रूप से दिया गया वर्गीकरण था जो R.H. विटकर ने दिया, और इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ठीक किंगडम में डिवाइड किया। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, यूनिसेलर यानी कि एक कोशिकीय, फंजाई ऐसे प्लांट जो अपना भोजन नहीं बना सकते, प्लांटी जो अपना भोजन बना सकते हैं, इनको बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और लास्ट में एनिमेलिया। एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा यानी कि अकशेरुकी और कशेरुकी 2 तरह के एनिमल को रखा गया, और ये काफ़ी विशाल ग्रुप है जिसके बारे में आप आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग उसको ध्यान से समझ लो, ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से, ठीक है। ओके, थैंक यू।